आपके डायफ्राम में एक खुलना होता है जिसे हाइटस कहा जाता है। हाइट्स आपके पेट से भोजन को आपके मुंह से आपके अन्न प्रणाली से आपके पेट तक जाने की अनुमति देता है। हाइट्स हर्निया तब होता है जब आपके पेट का ऊपरी भाग आपके डायफ्राम के माध्यम से आपके सीने में उभर जाता है। यह कई लोगों में हो सकता है और हमेशा समस्याएं पैदा नहीं करता है। आप यह भी नहीं जानते होंगे कि आपको यह है जब तक कि आपके डॉक्टर किसी अन्य कारण से आपके सीने का एक्स-रे न करवा ले। हाइटस हर्निया दो प्रकार के होते हैं, स्लाइडिंग और पैराइसोफेजियल। स्लाइडिंग अधिक सामान्य है। हाइट्स हर्निया का सटीक कारण हमेशा स्पष्ट नहीं होता है। हालांकि कई कारक हाइट्स हर्निया के विकास के आपके जोखिम को बढ़ा सकते हैं। इन कारकों में डायफ्राम पर दबाव बढ़ना शामिल है, जैसे कि मोटापा, गर्भावस्था और पुरानी कब्ज के कारण दबाव। इसके अतिरिक्त ऐसी गतिविधियां जो आपके पेट की मांसपेशियों पर बार बार दबाव डालती हैं, जैसे कि भारी उठाना या तनावपूर्ण मल त्याग, स्थिति में योगदान कर सकती है। उम्र भी एक भूमिका निभाती है, क्योंकि डायफ्राम उम्र के साथ कमजोर हो जाता है, जिससे हर्निया का खतरा बढ़ जाता है। जबकि कई लोगों में हाइट्स हर्निया स्पर्शोन्मुख रहता है, अन्य में यह एसिड रिफ्लक्स या गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज जीआरडी जैसे मुद्दों को जन्म दे सकता है। जीआरडी तब होता है जब पेट का एसिड अन्न प्रणाली में वापस चला जाता है, जिससे ईर्ष्या, सीने में दर्द और कठिनाई या दर्दनाक निगलने जैसे लक्षण पैदा होते हैं। हाइटस हर्निया जीआरडी में योगदान कर सकता है, क्योंकि हर्निया अन्न प्रणाली के निचले एसोफेजियल स्फिंक्टर एलईएस के कार्य को प्रभावित करता है, जो मांसपेशियों का एक छल्ला है जो भोजन को पेट में रखने में मदद करता है। जब एलईएस ठीक से काम नहीं कर रहा होता है, तो पेट का एसिड अन्न प्रणाली में वापस आ सकता है, जिससे जीआरडी के लक्षण पैदा हो सकते हैं। यदि आप हाइटस हर्निया के लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं, तो उचित निदान और उपचार योजना निर्धारित करने के लिए अपने चिकित्सक से परामर्श करना आवश्यक है। निदान की पुष्टि करने के लिए आपका डॉक्टर एक्स-रे, ऊपरी एंडोस्कोपी या एसोफेजियल मैनोमेट्री जैसे परीक्षण कर सकता है। उपचार आपके लक्षणों की गंभीरता और अंतर्निहित कारण पर निर्भर करेगा। जीवन शैली में बदलाव, जैसे वजन कम करना, छोटे भोजन खाने और सोने के समय कुछ घंटे पहले खाने से बचना सहायक हो सकता है। दवाएं जैसे एंटासिड और प्रोटॉन पंप अवरोधक एसिड रिफ्लक्स के लक्षणों को प्रबंधित करने में मदद कर सकते हैं। गंभीर मामलों में हर्निया की मरम्मत और एसिड रिफ्लक्स को कम करने के लिए सर्जरी की सिफारिश की जा सकती है।